बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to the class. Your teacher Ms. Fatma here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you'll be good. Now today we're going to continue the chapter of Polar Explorer. So we are on page number 28. When he was 28 years old, Amundsen became the leader of expeditions with his own ship Gajoa. The ship is still on display at the Farm Museum in Oslo. अच्छा जब एमंसन थे वो 28 इयर्स के हुए तो वो एक्सपेडिशंस के जो ऐसे जर्नीज होते हैं सफ़र होते हैं उसके वो लीडर बन गए और उनकी अपनी शिप उन्होंने जो है वो यूज़ करनी शुरू कर दी जिसका नाम था गजोआ. वो शिप जो है स्टिल अभी तक भी जो है जो ओस्लो है जो कि नॉर्वे का कैपिटल है वहाँ के फ्राम म्यूजियम में अभी भी डिस्प्ले पे है. From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men in Gajoa on an expedition to find a route through the Northwest Passage. 1903 यानी कि 1903 से लेके 1906 तक अमंसन ने एक 6 ग्रुप ऑफ मेंबर्स का क्रू लिया गजोआ पे एक्सपेडिशन पे एक रूट फाइंड आउट करने के लिए जो कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज से थ्रू जाता हो. द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज द नेम ऑफ द सी रूट थ्रू द आर्कटिक ओशन फ्रॉम द अटलांटिक टू द पैसिफिक. अच्छा भी नॉर्थ वेस्ट पैसेज है क्या? ये एक सी रूट का नाम है जो कि आर्कटिक ओशन से होता हुआ अटलांटिक जाता है और अटलांटिक से पैसिफिक ओशन जाता है. उसके जरिए उन्होंने जो है इस रूट को फाइंड आउट करने की कोशिश की जो कि इनके थ्रू उनको मिल सके. ड्यू टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर द एरिया इज फ्रोजन ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम. अच्छा चूंकि आपको पता है कि नॉर्वेजियन विंटर्स पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि नॉर्वे में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, काफ़ी आइसिंग होती है, चिलपिल सी होती है, बर्फ़ होती है. तो वहाँ पे काफ़ी जो एरिया है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो साल का ज़्यादातर टाइम था वो काफ़ी फ्रोजन रहता था यानी कि वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती थी. For a short while each year, the ice around the land in the north of Canada can break up enough to allow vessels through. अच्छा इस साल में कुछ अरसे के लिए for a short while यानी कि कुछ टाइम के लिए एक साल में जो बर्फ़ है वो उसके इतनी भी से जगह बन जाती थी कि वहाँ से जो वेसल्स कहते हैं शिप्स को वहाँ से शिप जो है वो गुजर सके. अच्छा गजोआ was small enough to pass through these waters and over the shallow areas that would have wrecked bigger ships. गजोआ थी उसका साइज जो था काफ़ी छोटा था कंपैरेटिवली तो वो ईजिली जो है ऐसी जगह से गुजर सकती थी. शैलो कहते हैं बहुत ज़्यादा जो डेप्थ वाले एरिया होते हैं वहाँ पे जो है जहाँ पे बड़ी शिप जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती थी वहाँ पे गजोआ जो है वो ईजिली वहाँ से गुजर जाती थी. During the winters when the ship was frozen into ice, the crew watched the Inuit who lived there and picked up important Arctic survival skills. अच्छा सर्दी के दौरान जब विंटर्स वहाँ पे होते थे और जब शिप जो थी वो फ्रोजन हो जाती थी जम जाती थी बर्फ़ में तो जो क्रू था जो भी इसके 6 मेंबर्स इनके साथ थे वो वॉच करते थे इन्यूइट को. इन्यूइट क्या कहते हैं? एस्किमोस को जो कि वहाँ पे रहते थे एंड उनसे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी थी, कुछ ऐसी स्किल्स सीखी थी सच एज यूजिंग डॉग्स टू ट्रेवल बाय स्लेज कि जैसे डॉग्स को स्लेज से कैसे यूज़ किया जाता है. ये स्लेज यहाँ पे एक व्हीकल है जो कि लोड्स और पैसेंजर उठाता है स्पेशली आइस और स्नो के एरिया में तो उसको हम डॉग स्लेज कहा जाता है. और ये अक्सर बहुत से ऐसे जिनको हम ड्राफ्ट एनिमल्स कहते हैं. ड्राफ्ट एनिमल्स यानी कि स्ट्रॉन्ग वर्किंग एनिमल्स जिसको आगे गाड़ी के साथ इस तरीके से बांधते हैं लोग कि वो इस तरीके से वो आगे आइस या स्नो पे काम आते हैं पैसेंजर्स को यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए और एज वेल एज कोई भी सामान चीज़ वगैरह मूव करने के लिए. These were useful on later expeditions to the North Pole. और इसकी ये जो सारी चीज़ें उन्होंने सीखी थी वो अगली नेक्स्ट एक्सपेडिशंस पे लिए जो कि नॉर्थ पोल जाने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होने वाली थी. Amundsen also stocked up on furs to wear, which were much warmer than the woolen clothes he had. एमंसन ने जो है ऑन फर्स कहते हैं वो जो फर्स जो होते हैं जो जानवरों के उससे बनाए हुए जो कोट्स होते हैं डिफरेंट वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम सर्दियों में कपड़े कोट्स वगैरह लेते हैं या स्वेटर्स लेते हैं उससे ज़्यादा वो गर्म होते हैं तो उसने उसका भी अपने पास स्टॉक रख लिया था. गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वॉज अ चैलेंज. नॉर्थ पोल जाना एक उसके लिए चैलेंज था. फर्स्ट एमंसन ट्राई टू गो बाय शिप बट इट गॉट स्टक. उससे पहले कोशिश ये की कि वो शिप के जरिए जाए बट वो वहाँ जाके फंस गई बर्फ में. He had to think of another way to achieve his goal and decided to travel by plane. उसने सोचा किसी और रास्ते से मैं इसको अचीव करूँ, उसको कॉन्कर करूँ, तो उसने प्लेन में जाने का फैसला किया. The first attempt in 1925 was dangerous and unsuccessful. जो उसने पहला अटेम्प्ट नॉर्थ पोल जाने की तरफ किया वो किया 1925 में और वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था
और वो नाकामयाब हुआ. Finally, in 1926, Amundsen made it. Made it कहते हैं यानी कि he did it. उसने कर लिया. Amundsen made it to the North Pole. Amundsen ने North Pole को ऊपर North Pole पे वो चला गया, पहुंच गया. 3 other people claimed separately to have got to the North Pole before Amundsen, but all of these have been disputed. 3 लोग इनके अलावा और थे जिन्होंने ये क्लेम किया था कि नॉर्थ पोल पे पहले हम पहुंचे, लेकिन ये सब जो मामला थे वो डिस्प्यूट में ही रह गए थे. Amundsen's skills and perseverance made him first person to be able to claim that he had been to both poles. अच्छा, Amundsen की स्किल्स यानी कि उसकी जो महारत थी और जो परसिवरेंस यानी कि जो उसकी साबित कदमी थी, जो उसका जो मोटिवेटेड था, उसका जो मूड था, उसकी वजह से उसने ये बता दिया कि वही पहला बंदा है जो बोथ पोल्स में यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल में वहाँ पे सबसे पहला पहुंचा. He said that his successes came from proper preparation and having the appropriate equipment. उसने क्या कहा कि उसकी जो ये कामयाबियां हैं वो कैसे आई? प्रॉपर प्रिपरेशन से, यानी इसने प्रॉपर तैयारी की. एंड हैविंग द appropriate equipment, he said. appropriate यानी कि suitable equipment, सामान, सारे सामान जो कि इस एक्सपेडिशंस के लिए सूटेबल थे, ज़रूरी थे, वो सारी इक्विपमेंट की वजह से उसको कामयाबी हुई और डेफिनेटली उसकी प्रिपरेशन से. He said, victory awaits him who has everything in order. बहुत ही ज़बरदस्त बात कही इसने कि जीत उसी का इंतज़ार करती है जो हर चीज़ अपनी ऑर्डर से लेके चले, यानी कि हर चीज़ प्रिपेयर्ड होकर चले, एक स्ट्रैटेजी बना के चले, तो जीत उसी की होती है. Amundsen wrote about experiences in his autobiography, My Life as an Explorer. Amundsen ने अपनी लाइफ के बारे में एक ऑटोबायोग्राफी लिखी. ऑटोबायोग्राफी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्या कहते हैं. अपने ज़िंदगी के बारे में जो चीज़ें आप पॉइंट डाउन करते हैं, नोट डाउन करते हैं, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर. यहाँ पे आप देखिए कितनी अच्छी एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि आप अगर ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहें, जीतना चाहें, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, आप कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ता है. आपको अपनी लाइफ के लिए और उस चीज़ के लिए और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है. एवरीथिंग इज़ जस्ट पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. तो आज का लेसन हम यहाँ एंड करते हैं, बिकॉज यहाँ इसकी थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफी है और कुछ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के डिफरेंसेस हैं. इंशाल्लाह वो हम थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट में करेंगे. मेक श्योर कि आपका जो है इसके जो वर्ड्स मैंने आपको मीनिंग्स बताए हैं उसको अपनी वोकैबुलरी बुक में ज़रूर लिख लीजिए और रीडिंग अच्छे से देखा कीजिए. जैसे मैं पढ़ती हूँ उसके सही प्रोनाउंसिएशंस को कैच कीजिए ताकि आप लोगों को सही तरीके से इंग्लिश के वर्ड्स अदा करने आएँ. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.